बच्चों, आज हम करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड का 5वां पाठ सत्य। इस कविता के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। युधिष्ठिर सत्य के ज्ञान के लिए विदुर को पुकार रहे हैं। युधिष्ठिर सत्य का ज्ञान करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि विदुर जी के पास सत्य का ज्ञान है, तो वे विदुर के पास पहुँचे। वे विदुर के पीछे पीछे चलने लगे तथा उन्हें पुकारने लगे। विदुर जी पहले उनसे भागते रहे, परंतु अंततः हार मानकर रुक गए तथा उन्होंने युधिष्ठिर जी को आंखों से सत्य रूपी ज्ञान दिया। युधिष्ठिर को सत्य का ज्ञान हो गया कि सत्य पुकारने से नहीं, अपितु धारण करने तथा उसका आचरण करने से मिलता है। प्रश्न 2, सत्य का दिखना और ओझल होने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सत्य एक शक्ति है जो दिखती जरूर है, पर जब यह विरोधियों के बीच आ जाए तो ओझल भी हो जाती है। सत्य कोई वस्तु नहीं, इसलिए हर वक्त सबके सामने नहीं रह सकती। सत्य को लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, इसलिए कभी कभी सत्य ओझल हो जाता है। सही आचरण से ही सत्य दिखाई देता है, इसलिए कवि कहते हैं कि कभी सत्य दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। प्रश्न 3, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, सत्य और संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बीच बहुत गहरा संबंध है। सत्य संकल्प के बिना अधूरा है और संकल्प के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य सत्य के मार्ग में संकल्प लेकर आगे बढ़े। सत्य के मार्ग में अडिग रहने पर बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, जिससे व्यक्ति अपना संकल्प तोड़ सत्य की ओर ना जाए। पर जो व्यक्ति इन विरोधों के बाद भी सत्य के मार्ग में पूर्ण संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, उसे ही सत्य का ज्ञान होता है। प्रश्न 4, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? उत्तर, युधिष्ठिर जैसे संकल्प का अर्थ है कि अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना। युधिष्ठिर ने सत्य का मार्ग चुना और उस पर ही अडिग रहे। उनके संकल्प के आगे विदुर को भी झुकना पड़ा। उन्होंने सत्य को अपने चरित्र में आत्मसात किया। इसी कारण उन्हें बहुत से कष्ट भी झेलने पड़े, पर कष्टों के बाद भी वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। इसी कारण उनको धर्मराज कहकर पुकारा गया। प्रश्न 5, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन हैं और उसकी चिंता क्या है? उत्तर, कविता में हम शब्द का प्रयोग सत्य की खोज करने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए किया गया है। जो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, उनके लिए ये हम शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्य की खोज करने वाले लोगों की चिंता यह है कि वे सत्य के मूल रूप को खोज नहीं पा रहे हैं। प्रश्न 6, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। उत्तर, आज का युग अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। लोग सत्य का आचरण करना भूल गए हैं। चारों तरफ असत्य ही फैला हुआ है तथा विजयी हो रहा है। यह असत्य ही मानवता की हत्या कर रहा है, क्योंकि असत्य ही अधर्म तथा अनैतिकता को बढ़ावा देता है। असत्य के कारण ही स्वार्थ और लालच को बढ़ावा मिलता है। अगर समाज में परिवर्तन करना है, न्याय स्थापित करना है, तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए कवि लोगों से कहते हैं कि यदि समाज तथा अपनी भलाई चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर अडिग रहना होगा।